अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मंजिल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज हम 10वीं जमात के मजमून साइंस का एक सबक अनासिर की दौरी दर्जाबंदी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, इसके ताल्लुक से यहाँ पर एक क्विज का यहाँ पर इनेकाद किया गया है जो उर्दू मीडियम के लिए बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्विज की तरफ। पहला सवाल है, दौरी जदुल के किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर जो रुझानात देखने को मिलते हैं वो दर्जे झील में दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, अनासिर कम धाती नौइयत के होते हैं, गिरफ्त इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ जाती है, एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से खोते हैं, ऑक्साइड बहुत ज्यादा तेजाबी होते हैं। चलिए जवाब देखते हैं। जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, जो कि एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से खोते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आंसर X एक क्लोराइड बनाता है जिसका फार्मूला XCl2 है, जो एक ठोस है और नुक्ता गदाकत बहुत ज्यादा है। इस बात का कवी इम्कान है X के दौरी जदुल के उसी ग्रुप में होगा जिसमें सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसमें जो है सही जवाब जो है वो है मैग्नीशियम। देखते हैं अगला सवाल क्या है। वो कौन सा आंसर है जिसका इलेक्ट्रॉनी तश्कील 282 होता है? नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बोरान। सही जवाब है इसमें वो जो है मैग्नीशियम, यानी उसका जो एटॉमिक अदद है वो जो है 12 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो आंसर जिसके पहले शेल के मुकाबले दूसरे शेल में दुगनी इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। देखते हैं सही जवाब क्या है। इसमें जो है सही जवाब कार्बन है, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल है,
जिस कॉलम में बोरान है उस कॉलम के अनासिर में डैश गिरफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक गिरफ्त, दो गिरफ्त, तीन गिरफ्त या चार गिरफ्त। देखें जवाब क्या है। जिस कॉलम में बोरान है उस कॉलम के अनासिर में यानी कि तीन गिरफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है। जिस कॉलम में डैश डैश है उस कॉलम के सभी अनासिरों में 7 गिरफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरान, कार्बन। देखेंगे जवाब क्या है इसका। जिस कॉलम में क्या होता है, जिस कॉलम में फ्लोरीन है उस कॉलम के सभी अनासिरों में 7 गिरफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह है अगला सवाल। एक एटम का इलेक्ट्रॉनी तश्कील 2, 8, 7 है। इस आंसर का एटमी अदद क्या है। 16, 17, 18 या 19। चलिए देखते हैं। एक एटम का इलेक्ट्रॉनी तश्कील 2, 8, 7 यानी मतलब जो हुआ कि इन सबको मिलाने से 17 होता है, जो कि सही जवाब है ऑप्शन 2 17, जो कि क्लोरीन है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हालोजन के ग्रुप में तामुल पजीरी डैश की तरफ डैश है। यहां पर दो दो ऑप्शन, दो दो जवाब होंगे। पहला ऑप्शन नीचे की तरफ घटती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, दाएं की तरफ बढ़ती है, बाएं की तरफ घटती है। देखें क्या है जवाब। जवाब है हालोजन के ग्रुप में तामुल पजीरी जो है नीचे की तरफ घटती है। देखें अगला सवाल। अगला सवाल है किसी पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होता है। ऊपर से नीचे की जानिब, नीचे से ऊपर की जानिब, बाएं से दाएं जानिब, दाएं से बाएं जानिब। चलिए इसका जवाब देखते हैं। आप सभी ने सोच लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होता है किसी पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है बाएं से दाएं जानिब में इजाफा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम की तबई और कीमियाई खुसूसियात उस अंसर से मुशाबहत रखते हैं जिसका एटमी अदद 12 है, क्योंकि उन दोनों में मसावी यानी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन दोनों में मसावी यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन दोनों में मसावी यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन दोनों में मसावी यानी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखें जवाब क्या है।
तो यहां पर जो है जवाब है इन दोनों में मसावी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखें अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है जदीद दौरी जदुल में अनासिरों को उनके डैश की बढ़ती हुई तरतीब में मुरतब किया गया है। ऑप्शन है एटमी कमियत, एटमी अदद, एटमी साख्त, मज़कूरा बाला सभी। देखें जवाब क्या है। जदीद दौरी जदुल में अनासिरों को उनके एटमी अदद की बढ़ती हुई तरतीब में मुरतब किया गया। मेंडलीफ के दौरी जदुल में क्या होता था, वहां पर एटमी कमियत की बढ़ती हुई तरतीब में मुरतब किया गया था। अगला सवाल जो है मेंडलीफ की दौरी जदुल में डैश ग्रुप और डैश पीरियड मुरतब किए गए हैं। 6 ग्रुप 7 पीरियड, 7 ग्रुप 6 पीरियड, 18 ग्रुप 7 पीरियड और 7 ग्रुप 18 पीरियड। देखें जवाब क्या है इसका। आपको तो पता चल गया होगा इसका जवाब। इसका जवाब है मेंडलीफ की दौरी जदुल में 7 ग्रुप और 6 पीरियड मुरतब किए गए हैं। चलिए अगला सवाल। जदीद दौरी जदुल में डैश को अल्कली धातुओं के ऊपर मुकाम दिया गया है। किसको देखेंगे, हाइड्रोजन को, हीलियम को, ऑक्सीजन को या फिर नाइट्रोजन को। देखें जवाब क्या है, देखते हैं। चलिए इसका जवाब है जदीद दौरी जदुल में जो है यहाँ पर हाइड्रोजन को अल्कली धातुओं के ऊपर मुकाम दिया गया। इसका जो सही जवाब है वो है हाइड्रोजन। देखें अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जो है धातुओं और गैर धातुओं को अलग अलग मुकाम नहीं फ्राहम किया गया। कदीम दौरी जदुल में, जदीद दौरी जदुल में, हेनरी मोजले का दौरी जदुल में, मेंडलीफ का दौरी जदुल में। देखते हैं जवाब क्या है। धातुओं और गैर धातुओं को अलग अलग मुकाम कौन से जदुल में नहीं दिया गया। देखते हैं इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी मेंडलीफ का दौरी जदुल। ये जो है मेंडलीफ के दौरी जदुल के खामियों में से भी एक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। आज तक मौजूद 118 अनासिर में कुदरती अनासिर की तादाद है 24, 94, 93, 25। सवाल है आज तक मौजूद 118 अनासिर में कुदरती अनासिर की तादाद है वो है ऑप्शन नंबर 2 94 यानी कुदरती अनासिर 94 है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अनासिर की खुसूसियात उनकी एटमी कमियतों का दौरी फंक्शन होती हैं। देखें ऑप्शन, ये डोबरनियर का कुलिया है, न्यूलैंड का आक्टियो कुलिया,
मेंडलीफ का दौरी कुलिया, हेनरी मोजेली का जदीद दौरी कुलिया। देखें जवाब क्या है इसका, अनासिर की खुसूसियात, वहां पर सवाल होना था। अनासिर की खुसूसियात उनकी एटमी कमियतों का दौरी फंक्शन होती हैं। ये जो है मेंडलीफ का दौरी कुलिया है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, मेंडलीफ की दर्जाबंदी की खामी है। कोबाल्ट को निकल से पहले रखा गया, हाइड्रोजन को सही मुतय्यन मुकाम नहीं दिया गया, आइसोटोप को मुकाम नहीं दिया गया, मज़कूरा वाला सभी। देखें मेंडलीफ की दर्जाबंदी जो है उसकी खामी क्या है, आपको तो पता होगा इसका जवाब। तो जवाब जो है मज़कूरा वाला सभी। ये तीनों जो है मेंडलीफ की दर्जाबंदी की खामियां हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जदीद दौरी जदोल में किसी ग्रुप में नीचे की जानिब गिरफ्त रहती है, बहुत ज्यादा, बहुत कम, मसावी, गैर मसावी। देखें जदीद दौरी जदोल में किसी ग्रुप में नीचे की जानिब जो है वो गिरफ्त रहती है। कैसे रहती है वो गिरफ्त? वो गिरफ्त जो है मसावी रहती है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। एटम के सबसे बैरूनी शेल और उसके मरकज के दरमियान का फासला डैश डैश कहलाता है। एटमी अदद, एटमी कमियत, एटमी साख्त, एटमी साइज। देखें जवाबात क्या हैं। जवाबात में से सही जवाब कौन सा है? एटम के सबसे बैरूनी शेल और उसके मरकज के दरमियान का फासला एटमी साइज कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है, जदीद दौरी जदोल में धातें डैश डैश और गैर धातें डैश डैश जानिब मौजूद हैं। देखें क्या है, यानी धातें दाएं और गैर धातें बाएं जानिब, यानी धातें बाएं, गैर धातें दाएं जानिब, धातें ऊपर की जानिब और गैर धातें नीचे की जानिब, धातें नीचे की जानिब और गैर धातें ऊपर की जानिब। देखिए सही जवाब क्या है इसका। जदीद दौरी जदोल में धातें डैश और गैर धातें डैश जानिब मौजूद हैं। यानी कि जवाब है जदीद दौरी जदोल में धातें दाएं और गैर धातें बाएं जानिब मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम सवालात के इत्मीनान बख्श जवाबात मिले होंगे। ये बहुत ही अहम सवालात हैं, आप इसको दर्ज कीजिए, जवाबात को नोट डाउन कीजिए, इसको सही तरह से याद रखें ताकि आपको इम्तिहान में काम आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे साइंस मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, बेल के निशान को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपके कमेंट्स को देते रहें ताकि हमें मज़ीद आसानी हो कि हम आपको सही मवाद को आप तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।